जागते रहो। एक व्यक्ति ने एक पंक्ति भेजी, बहुत सुंदर। कहता है उसकी व्याख्या करो। ठोकर खाके भी ना जो संभले वो उसका नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना धर्म निभा दिया। कहता है इसकी व्याख्या करो। इसकी व्याख्या तुम यूं समझो, ठोकर खाकर, ठोकर देखकर भी जो ना तुम समझो ये तुम्हारी मूर्खता, वरना पड़ोसी ने तो अपना धर्म निभा दिया। श्रीलंका का हाल देखा तुमने? उसको देखकर भी तुम्हें समझ नहीं आया कि हमें देश में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इतिहास क्यों लिखा जाता है? ताकि इतिहास की गलतियों को भविष्य में ना दोहराया जाए। जर्मनी का इतिहास, हिटलर का पढ़ा तुमने? वही गलतियां दोहराई जा रही हैं। अभी अभी श्रीलंका को देखा तुमने? वही गलतियां तुम अपने देश में दोहराए जा रहे हो। दुनिया भर में ऐसी मूर्खताएं बहुत हुई, लेकिन तुम्हें फिर भी समझ नहीं आई। कब समझ आएगी? बिल्कुल जब जमीन में मिल जाओगे, मिट जाओगे, कब्र में गिर जाओगे, तब। हमें देश के लिए चाहिए क्या? देश को चाहिए एक अच्छा भविष्य। किसका भविष्य? चंद चुनिंदा लोगों का नहीं, हम 135-140 करोड़ लोगों का भविष्य। देश को मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे नहीं चाहिए होते, वो तो तुम पे थोपे जाते हैं। मूलभूत रोटी, कपड़ा और मकान, इनसे व्यक्ति अच्छा, सुखी, आनंदित रह सकता है। मंदिरों, मस्जिदों, गिरजे, गुरुद्वारों से अगर आनंद, सुख, संपदा मिल सकती तो तुम आज गरीब क्यों होते? पीछे मैंने एक जगह पढ़ा कि हमारे प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को फ्री राशन वितरित किया। 80 करोड़ को तो कर दिया, 10-20 करोड़ ऐसे भी होंगे जिन पे राशन कार्ड नहीं होंगे, बच गए होंगे। यानी 135-140 करोड़ के देश में 100 करोड़ गरीब आदमी हैं जिनको राशन की आवश्यकता है, फ्री की। तुम समझे ही नहीं। तुम ये मत सोचो कि हम दिल्ली में रहते हैं, हम मुंबई में रहते हैं, हम सुखी हैं। ये सोचना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। सोचो, एक व्यक्ति एक प्रदेश में रहता है, वो 25 या 50 करोड़ का मालिक है। दिल्ली में तुम अपनी गिनती करो, तुम एक व्यक्ति हो जिसके पास 50 करोड़ है और पूरी दिल्ली गरीब आदमियों से भरी पड़ी है। वो गरीब आदमी जिनको राशन सरकार से मिलेगा तो खा पाएंगे, वरना भूखे सोना पड़ेगा। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम सुरक्षित हो उन पूरे गरीब आदमियों के बीच में अकेले धनपति? तुम कहोगे नहीं, क्योंकि वो कभी भी तुम्हारी हत्या कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे। सही सोच रहे हो। तुम सुरक्षित तब हो जब तुम्हारे चारों तरफ का समाज संपन्न हो, तुम्हारे जैसा हो, कुछ थोड़े से कम तुमसे, कुछ थोड़े से ज्यादा तुमसे, लेकिन एक मेलजोल, एक तालमेल, एक आर्थिक संपन्नता, एक आर्थिक सुरक्षा हो। तब मनुष्य सुखी और समृद्ध रह पाएगा। आज जब हमारे देश में 100 करोड़ से ज्यादा वो लोग हैं जिन्हें अनाज की आवश्यकता है, तो तुम्हें क्या लगता है हमारा देश सुरक्षित रहेगा? भविष्य सुरक्षित है? नहीं। तुम भी, हम भी कब उन 100 करोड़ में जाके मिल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो देश को बचाना है, देश को सुरक्षित रखना है। देश सुरक्षित रहेगा आर्थिक संपन्नता की समानता के कारण।
सबको समान अवसर मिले, सबको अच्छा जीवन यापन मिले, नौकरी मिले, व्यापार खोलने के साधन मिले। मंदिर मस्जिद से तो होगा नहीं। बनाए जाओ तुम करोड़ों के मंदिर, करोड़ों की मस्जिदें, गिरजे, गुरुद्वारे। तुम कहते हो हमारा धर्मस्थल इतने करोड़ लोगों को फ्री खाना खिलाता है। क्यों जरूरत पड़ी उन लोगों को फ्री खाना खाने की? कभी इस पे गौर किया? ईसाईयत कहती है कि स्वर्ग पाने के लिए गरीब आदमी की सेवा करनी आवश्यक है। कभी यह भी सोचा कि अगर गरीब आदमी नहीं होंगे तो स्वर्ग कैसे मिलेगा? ये तो सोचा ही नहीं। यानी तुमने एक अर्थ में मान लिया कि गरीब आदमी या गरीबी होना आवश्यक है तुम्हारे स्वर्ग के लिए, तो तुम कभी भी गरीब को अमीर बनने ही नहीं दोगे। थोड़ा सोच के देखो हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। हम अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य कैसा चाहते हैं? तुम में से अधिकतर वो व्यक्ति होंगे जिन्होंने अपने दम पर अपना मकान बनाया, अपनी गाड़ी खरीदी, अपना व्यापार किया या एक अच्छी नौकरी की। और अगर वही आदमी अपने पूर्वजों को देखे, दादा, परदादा, फादर, तो तुम कहोगे कि उनके पास ये धन संपदा नहीं थी। यानी एक पीढ़ी के पास नहीं है, दूसरी पीढ़ी के पास आ गई अपनी मेहनत से। तो इस बात की क्या गारंटी है कि तीसरी पीढ़ी के पास फिर नहीं हो जाएगी? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, यकीनन हो सकता है। अगर वो पढ़े लिखेगी नहीं तीसरी पीढ़ी, तो फिर वो पहली पीढ़ी वाली ही कंडीशन पे आ जाएगी। तो उस कंडीशन में तुम्हारे बच्चे अगर उन 100 करोड़ों में शामिल हो गए, तो मनुष्य को बोध की आवश्यकता है, मंदिर मस्जिद की नहीं। पुस्तकों की आवश्यकता है, धार्मिक ग्रंथों की नहीं। रोटी कमाकर खाने की आवश्यकता है, लंगर की नहीं, भंडारे की नहीं। थोड़ा सोचो, बोध द्वारा निर्णय करो। हमारा आज का विषय आरंभ हुआ था, ठोकर खाकर भी जो ना संभले वो तुम्हारा मुकद्दर, तुम्हारा नसीब। नसीब क्या, बदनसीबी। वरना पत्थरों ने तो अपना धर्म निभा दिया, पड़ोसी ने तो अपना धर्म निभा दिया। उसने दिखा दिया कि देखो मेरे हाल, अब भी समझ जाओ। तुम ना संभलो, तुम्हारी गलती। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।